नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत एक्सप्रेस में और मैं हूं स्नेहा आपके साथ। केंद्र में एक बार फिर से एनडीए की सरकार का गठन हो गया है और नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। ऐसे में सोमवार 10 जून को तीसरी बार बनी एनडीए सरकार में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा भी आखिरकार हो गया है। बता दें कि गठबंधन के दबाव के बावजूद भी सरकार के 4 अहम मंत्रालयों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। बात करें उन 4 अहम मंत्रालयों की तो वो है रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और विदेश मंत्रालय। पीएम मोदी ने एक बार फिर से अपने पुराने चेहरों पर ही भरोसा जताया है। गृह मंत्रालय एक बार फिर से अमित शाह के पास ही रहेगा। राजनाथ सिंह को एक बार फिर से रक्षा मंत्री बनाया गया है। विदेश मंत्रालय का जिम्मा एस जयशंकर को ही सौंपा गया है, जबकि वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी दोबारा निर्मला सीतारमण को दे दी गई है। आपको बता दें कि रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और विदेश मंत्रालय ये चारों मंत्रालय सरकार में सबसे ताकतवर माने जाते हैं, जो कि ये बीजेपी के पास ही है। यही चारों मंत्रालय सीसीएस कमेटी यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का हिस्सा भी होते हैं। सुरक्षा से जुड़े मामलों में फैसला लेने वाली ये सर्वोच्च समिति होती है। इस कमेटी के अध्यक्ष खुद प्रधानमंत्री होते हैं। तो ऐसे में आइए जानते हैं कि ये चारों मंत्रालय कितने ताकतवर होते हैं, इन मंत्रालयों को सरकार कितना बजट देती है और इन मंत्रालयों का क्या काम होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं वित्त मंत्रालय की। वित्त मंत्रालय का जिम्मा एक बार फिर से निर्मला सीतारमण को दिया गया है। तो वहीं यूपी की महाराजगंज सीट से बीजेपी सांसद पंकज चौधरी वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री बने हैं। तो वहीं बजट की बात करें तो वित्त मंत्रालय का अपना कोई बजट नहीं होता है। बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसी साल 1 फरवरी को साल 2024 और 2025 में 47.65 लाख करोड़ रुपए का बजट जारी किया था। तो अब वित्त मंत्रालय के काम की बात करें तो देश की पूरी अर्थव्यवस्था चलाने का काम वित्त मंत्रालय का होता है। सरकार कहां से कमाएगी, कहां खर्च करेगी, ये सब कुछ वित्त मंत्रालय तय करता है। हर मंत्रालय को बजट वित्त मंत्रालय ही जारी करता है। वित्त मंत्रालय के अंदर वित्त आयोग बना है, जो तय करता है कि केंद्र की टैक्स से होने वाली कमाई में से कितना हिस्सा राज्य को दिया जाएगा। आरबीआई, सरकारी और प्राइवेट बैंकों पर भी वित्त मंत्रालय का नियंत्रण होता है। यहाँ तक कि ईडी भी वित्त मंत्रालय के रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधीन काम करता है। विदेश मंत्रालय का कार्यभार इस बार भी राज्यसभा सांसद एस जयशंकर को दिया गया है और बीजेपी सांसद कीर्तिवर्धन सिंह और पवित्रा मार्ग्रेटा को राज्य मंत्री बनाया गया है। विदेश मंत्रालय के बजट की बात करें तो साल 2024 और 2025 में विदेश मंत्रालय को 22,154 करोड़ रुपए का फंड मिला है। ये कुल बजट का 0.46% है। विदेश मंत्रालय का काम दुनिया भर के देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने का होता है। विदेश स्तर पर भारत के कानूनी मामले देखने और भारतीय दूतावासों के कामकाज की जिम्मेदारी विदेश मंत्रालय के पास ही होती है। दूसरे देशों की सीमा, व्यापार और सुरक्षा से जुड़े समझौतों पर पहला फैसला विदेश मंत्रालय ही लेता है। भारत में कोई विदेशी अपराधी है या फिर विदेश में कोई भारतीय अपराधी है तो उसके प्रत्यर्पण का फैसला भी विदेश मंत्रालय ही करता है। रक्षा मंत्रालय सबसे ताकतवर मंत्रालय में से एक। रक्षा मंत्रालय की बागडोर का जिम्मा एक बार फिर से राजनाथ सिंह को दिया गया है। तो वहीं रक्षा मंत्रालय के बजट की बात करें तो इसका बजट 6.21 लाख करोड़ रुपए का है। कुल बजट का 12.5% रक्षा मंत्रालय के पास है। अब रक्षा मंत्रालय के काम की बात करें तो आंतरिक सुरक्षा गृह मंत्रालय संभालता है, लेकिन बाहरी की जिम्मेदारी रक्षा मंत्रालय की होती है। देश के तीनों सेनाएं, उनके प्रमुख, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ का मुख्यालय रक्षा मंत्रालय के ही अधीन आता है। दूसरे देशों के साथ सैन्याभ्यास, सुरक्षा और तकनीकी साझा करने का फैसला रक्षा मंत्रालय करता है। हथियारों की खरीद फरोख्त भी रक्षा मंत्रालय ही करता है। रक्षा मंत्रालय सेना से रिटायर हो चुके सैनिकों के स्वास्थ्य और पेंशन का काम भी संभालता है। गृह मंत्रालय, अब आखिरी में बात करें गृह मंत्रालय की तो एक बार फिर से अमित शाह ही गृह मंत्री होंगे। नित्यानंद राय और बंदी संजय कुमार को गृह राज्य मंत्री बनाया गया है। साल 2024 और 25 के लिए गृह मंत्रालय के लिए 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट रखा गया है। कुल बजट का 4% से ज्यादा गृह मंत्रालय को मिलता है। गृह मंत्रालय के काम की बात करें तो आंतरिक सुरक्षा विभाग, गृह विभाग, सीमा सुरक्षा विभाग, राजभाषा विभाग, राज्य और केंद्र संबंध और जम्मू कश्मीर से जुड़े मामले गृह मंत्रालय संभालता है। प्रधानमंत्री अगर विदेश में होते हैं तो गृह मंत्री कैबिनेट मीटिंग बुला सकते हैं और फैसले ले सकते हैं। बॉर्डर पर बाड़ेबंदी करना हो तो वो काम भी गृह मंत्रालय ही करता है। पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती भी गृह मंत्रालय से ही होती है। आतंकवाद से जुड़े मामले भी यही मंत्रालय देखता है। अगर 2 राज्यों के बीच या केंद्र और राज्यों के बीच कोई विवाद है तो गृह मंत्रालय ही देखरेख में ही उसे निपटाया जा सकता है। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।